ऐसे लिस्ट यहाँ पर चिपकाया जाता है, सब बच्चे दौड़ कर एक बार पहुंचते हैं। धक्का धुक्की में नहीं पहुंचना है, आराम से बच्चे सब देख लेंगे। इतना जल्दी भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटा देखने में लग जाएगा। 2-3 मिनट में बच्चे हट जाते हैं देखकर। तो वहाँ पर देखिए धक्का धुक्की में जाने से ये होगा कि मान लीजिए पेन लिए रहेंगे, कलम लिए रहेंगे, नीचे गिर जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी नए बच्चे होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि एग्जाम के दिन ये गलती नहीं करनी होती है, और कुछ बच्चे जो है जानते भी हैं और वो भी गलती कर देते हैं। तो कहाँ कहाँ गलती होने की संभावना रहती है वो सब बात करेंगे, और एग्जाम के दिन कैसे सही तरीके से एग्जाम दिया जाए, बहुत अच्छा से एकदम अच्छा से आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। और एक बात कि ये जो भी बातें बताएंगे सबको आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहली जो बात होती है एग्जाम के दिन, बहुत सारे बच्चे जो घबराए हुए रहते हैं और जल्दबाजी में रहते हैं। देखिए उनका समय जो है वो समय देर नहीं हो रहा होता है, फिर भी पता नहीं क्यों वो घबराए हुए रहते हैं। उनको लगता है एकदम जल्दबाजी में रहते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे एडमिट कार्ड या अपना कलम, अपना पेन जो होता है या आईडी कार्ड, वो घर पर ही भूल जाते हैं। लो, जो 2 मिनट की जल्दबाजी अब वो 2 घंटा हो जाएगा। अब 2 घंटा कैसे हो जाएगा? 2 मिनट की जल्दबाजी, अब फिर वापस जहां से याद आया फिर वापस आना पड़ेगा और घर से फिर वापस लेकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो गलती होती है जल्दबाजी बच्चे कर देते हैं। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। जो एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, जल्दबाजी ना करें। सबसे पहला काम, जल्दबाजी ना करें। अभी और भी बहुत सारे बातें बताएंगे। अब जल्दबाजी ना करें तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड पर आपको देखिए, और बहुत सारे बच्चों को तो ये ध्यान ही नहीं रहता है किस तारीख को एग्जाम है, क्या है और आज कौन सा तारीख है। तो आपको जो एडमिट कार्ड पर जो तारीख लिखा रहता है, जो डेट लिखा रहता है, वो तारीख को ध्यान से देखना और समय देखना है कि समय आखिर कितना बजे से है, एग्जाम आखिर कितना बजे से है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम जितना बजे से है उसके ठीक 30 से 45 मिनट पहले कम से कम एग्जाम सेंटर पर, कहाँ पर, एग्जाम सेंटर पर आपको पहुंच जाना होता है। जहां पर एग्जाम होता है वहां पर 30 मिनट पहले। बहुत सारे बच्चे अब ये समझ जाते हैं कि घर से निकलना है 30 मिनट पहले। नहीं, आपको सेंटर पर पहुंच जाना है 30 मिनट पहले। और वहां पर 30 मिनट पहले क्यों हम कह रहे हैं, अब इसको भी ध्यान समझिए। 30 मिनट पहले क्यों हम कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये तो समझिए कि क्या क्या घर से लेकर जाना होता है, मुख्य बातें जो होती है वो बता देते हैं। दूसरे नंबर में क्या क्या घर से लेकर जाना होता है, एडमिट कार्ड आपको लेना होता है, कलम लेना होता है, कलम कम से कम 2 से 3 कम से कम लेना होता है, और वो भी वैसा कलम जो चल रहा हो। घर पर उसको चला कर देख लेना होता है कि हाँ वो चल तो रहा है, उससे अच्छा लिख पा रहे हैं ना, वो वैसा कलम होना चाहिए। और नया कलम आप ले लीजिए। नया कलम मतलब डायरेक्ट दुकान से खरीद कर मत ले लीजिए। नया कलम का मतलब नया कलम लिए हैं लेकिन एक दिन पहले उसको क्या कीजिए, अच्छा तरीके से चला लीजिए कि अच्छा ठीक तरीके से चलने लगे। कम से कम 2 से 3 कलम ले लेना है और एक आईडी ले लेना है। चले ना, आईडी, आपका कोई भी आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड ले लेना है ताकि वहां पर पहचान किया जा सके। जब भी परीक्षा सेंटर के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या देखा जाता है, एडमिट कार्ड और एक आईडी देखा जाता है। मुख्य रूप से एडमिट कार्ड देखा जाता है, और एडमिट कार्ड पर जो भी निर्देश होते हैं उसको ध्यान से पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे का अधिकतम बच्चे जो एडमिट कार्ड का निर्देश होते हैं वो नहीं पढ़ते। एडमिट कार्ड के निर्देश में बहुत कुछ बातें लिखी होती है, वही एडमिट कार्ड पर नीचे निर्देश लिखा हो रहा है, उसमें बहुत कुछ बातें लिखी रहती है। बच्चे 1-2 लाइन पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं होता, उसमें सब लिखा रहता है। एडमिट कार्ड कहीं देखिए, कहीं पर आईडी की जरूरत पड़ता है और कोई एग्जाम में नहीं पड़ता है, और कहीं कहीं पर तो फोटो भी मांगा जाता है। कहीं कहीं पर क्या मांगा जाता है, फोटो भी मांगा जाता है। तो बताइए, नीचे निर्देश नहीं, देखिए अधिकतर तो एग्जामों में नहीं मांगा जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर मांगा जाता है। तो वहां पर आपको देख लेना है कि नीचे फोटो तो नहीं ना मांगा गया है। फोटो मांगा गया है, वहां पर निर्देश में लिखा रहता है कि हाँ फोटो लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है। मुख्य रूप से यही कुछ चाहिए होता है। ये सब अच्छा से ले लिए और घर से आपको निकल जाना है। अब आप देखिए कितना एग्जाम सेंटर और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, वो आपको डिसाइड करना है कि वहां पर 30 से 45 मिनट पहले क्या करें, पहुंच जाए। पहुंचने से फायदा वहां पर क्या होता है, 30 से 45 मिनट पहले पहुंचने से फायदा क्या होता है, सब कुछ माहौल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, ये आपका स्कूल है जहाँ पर एग्जाम हो रहा है, या कॉलेज या स्कूल है, एग्जाम हो रहा है, ये गेट है। तो आप 45 मिनट जब पहले पहुंचेंगे तो कुछ ही बच्चे यहाँ पर पहुंचे होते हैं, और यही उसके ठीक 10 मिनट पहले 15 मिनट पहुंचेंगे तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भर गए रहते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो आपको 45 मिनट पहले पहुंचेंगे और पहुंचने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ
ये सेंटर पर कहाँ से, यहाँ पर एंट्री गेट कहाँ से है, कहाँ से क्या है, और आसपास, और खुद को थोड़ा सा शांत होने का मौका मिल जाता है। ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर घर से निकलो, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा हो कि एकदम डायरेक्ट अब यहीं पर जाना पड़ जाए परीक्षा सेंटर में, वहाँ पर जाकर खड़े होने का कुछ मौका मिले कि थोड़ा सा आप क्या हो जाए, शांत हो जाए। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, पहुँचने के बाद क्या होता है, पहुँचने के बाद वाला समय बता रहे हैं। अब क्या होता है, खड़ा रहना पड़ता है, 30 से 45 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट पहले आपको यहाँ पर एक लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट चिपकाया जाता है। जो गेट होता है आपका स्कूल या कॉलेज का जो भी गेट होता है उस पर एक लिस्ट चिपकाया रहता है, जिसमें क्या लिखा रहता है, रोल कोड, रोल नंबर भी लिखा रहता है और रोल कोड भी लिखा रहता है, रोल कोड भी लिखा रहता है, ध्यान समझिएगा, रोल नंबर और रोल कोड लिखा रहता है। और उसमें रोल नंबर और रोल कोड लिखा रहता है और रूम नंबर भी लिखा रहता है, कौन सा रूम नंबर में आपका एग्जाम है, आपका रोल नंबर, रोल कोड और रूम नंबर लिखा रहता है। कि मान लीजिए लिखा रहेगा कि 45 से लेकर 70 के बीच जो बच्चे हैं उनका रूम नंबर 4 में है, चाहे रूम नंबर 1 में है या रूम नंबर 6 में। जो 70 से जो 100 के बीच में है उनका रूम नंबर 7 में है। तो मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 85 तो किस में होगा, इसमें होगा। किसी का रोल नंबर है 60 तो इसमें होगा। तो आपको यहीं से देख लेना होता है, उसके बाद एंट्री होता है अंदर। और एक बात, जैसे लिस्ट यहाँ पर चिपकाया जाता है सब बच्चे दौड़ कर एक बार पहुंचते हैं। धक्का धुक्की में नहीं पहुंचना है, आराम से बच्चे सब देख लेंगे। इतना जल्दी भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे देखने में लग जाएगा। 2-3 मिनट में बच्चे हट जाते हैं देखकर। तो वहाँ पर देखिए धक्का धुक्की में जाने से ये होगा कि मान लीजिए पेन लिए रहेंगे, कलम लिए रहेंगे, नीचे गिर जाएगा, आईडी जो हाथ में लिए रहेंगे, एडमिट कार्ड लिए रहेंगे तो फटने का भी डर होता है। तो इसीलिए धक्का धुक्की में ज़्यादा ना जाए। अब पूरा देर तक वहाँ पर बच्चे खड़े ही रह गए तो वहाँ पर तो जाना ही ना पड़ेगा। अब ये थोड़े इंतजार करेंगे नहीं वहाँ पर भीड़ हटेगा तो जाएंगे। अब देख रहे हैं कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट हो गए बच्चे हटे ही नहीं, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर भी वैसे में जाकर देखना होता है। देख लिए कि हाँ रूम नंबर इतना में है, और मान लीजिए यहाँ से एंट्री हुआ, आपका आईडी सब चेक करके एंट्री किया गया और अंदर जाते ही फिर भूल गए कि लोग कौन सा रूम नंबर में हमारा एग्जाम है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर एक और आपको ऑप्शन बता रहे हैं क्या करना होता है। अंदर जाएंगे तो अंदर में भी चिपकाया रहता है, कई जगहों पर अंदर में चिपकाया रहता है, या अंदर में टीचर घूमते हुए रहते हैं। क्या घूमते हुए रहते हैं, टीचर घूमते हुए रहते हैं। और वो क्या करते हैं बताते हैं। तो टीचर से पूछ लीजिए कि सर यहाँ पर रोल नंबर है मेरा, तो कौन सा रूम नंबर में है, तो बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर चिपकाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। या आप किसी भी रूम के आसपास जाइए, वहाँ पर भी टीचर मौजूद रहते हैं। तो मान लीजिए टीचर ने बता दिया ठीक है 7 नंबर रूम नंबर में, आप उस रूम के पास भी पहुंचेंगे ना जिस रूम नंबर में है, वहाँ पर भी एक लिस्ट चिपकाया हुआ रहता है। अब वो लिस्ट क्या रहता है, यही वाला लिस्ट, 70 से 100 के बीच के जो विद्यार्थी है इसी रूम नंबर में बैठेंगे। तो वहाँ पर भी एक बार चेक कर लेना होता है। अब देखिए एंट्री हुआ आपका अंदर रूम में एंट्री हुआ, और वहाँ पर कई जगहों पर तो बेंच पर चिपकाया हुआ आपका रोल नंबर आता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे ऐसे करके। और नहीं तो कई जगह पर, हाँ अधिकतर जगह पर बेंच पर चिपकाया हुआ रहता है। तो वहाँ पर आपको ढूंढना होगा कि हाँ कौन सा रोल नंबर हमारा किधर है। आपका मान लीजिए कोई सा भी रोल नंबर हो, 10 हो 15 हो, तो आप ढूंढ लीजिए। और जहाँ पर भी आपका बेंच है वहीं पर क्या कीजिए, रोल नंबर मिल गया तो वहीं पर बैठिए। क्या करना होता है, बैठना होता है, बैठना। और चेक करना होता है कि जिस बेंच पर हमारा पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है परीक्षा, मतलब बैठना है जहाँ पर, देखना होता है कि वो बेंच टूटा तो नहीं है, बेंच हिल तो नहीं रहा है ना, क्योंकि आपको वहाँ पर बैठना है। और कितना देर बैठना है, कोई 10-5 मिनट तो बैठना नहीं है, बहुत देर तक बैठना होता है। और अच्छा से लिखना होता है। तो वो बेंच, अधिकतर बेंच देख लेना होता है कि हिल तो नहीं रहा है या टूटा तो नहीं हुआ है ना। जब मान लीजिए टूटा हुआ है या हिल रहा होता है तो टीचर से कहना होता है कि टूटा हुआ बेंच है, हमको कोई और बेंच पर बताइए, हम किस बेंच पर बैठे। तो टीचर बता भी देते हैं। या नहीं तो बेंच ठीक है तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर बेंच चेक करना होता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को बैठने की जगह मिल जाता है ना, उसके बाद घूमते रहते हैं इधर कॉलेज में अंदर एकदम इधर उधर घूमते रहते हैं। नहीं, वहाँ पर आपको देखना होता है कि बेंच ठीक ठाक है, आपको बैठने की जगह ठीक ठाक मिल गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलता है और आपको मिलता है कॉपी मिलता है। उसके बाद जब एग्जाम शुरू होता है टीचर कॉपी और क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो डायरेक्ट बच्चे आंसर लिखना शुरू कर दें। नहीं, अच्छा से आप रोल नंबर रोल कोड अच्छा से आप क्या कीजिए, भर लीजिए। रोल नंबर रोल कोड अच्छा से, जो भी आपको डिटेल पूरा भरना होता है, परीक्षा कोड भरना होता है, परीक्षा का सेंटर का कोड भरना होता है, विषय कोड भरना होता है, ये सब अच्छा से क्या कीजिए, भर लीजिए। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो वहाँ पर टीचर होंगे उनसे पूछ लीजिए। बहुत सारे बच्चे खुद से भरने की कोशिश करते हैं, नहीं भी समझ में आ रहा तो ऐसा बिल्कुल गलती न करना होता है। आपको क्या करना होता है, टीचर से पूछ लेना होता है। टीचर से पूछने के बाद अच्छा तरीके से सब भर लिए, सब कुछ भर लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी भरना होता है वो सब भर लिए। ठीक है, भरने के बाद आप आंसर लिखना शुरू करते हैं। और आपको
पहले भी पता है कि आंसर वही क्वेश्चन का सबसे पहले लिखते हैं जो कि आपको सबसे पहले समझ में आ रहा है या आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखते हैं। और आप मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर लिखे, लेकिन अंत तक ऐसा करना होता है कि 15 मिनट 10 से 15 मिनट समय आपको अंतिम में बचा लेना होता है। कितना मिनट? 10 से 15 मिनट समय, ऐसा कि आंसर पूरा आप लिख भी दे और 10 मिनट समय भी बच जाए। आंसर लिख भी दे, 10-15 मिनट समय बच जाए। 10 मिनट समय नहीं बचा तो 5 मिनट तो अंतिम में जरूर बचना चाहिए। अब 5 मिनट अंतिम में। और एक बात, इसी बीच में एक और भी काम करना होता है। क्या करना? सबसे महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, अपना उपस्थिति दर्ज करवाएं। उपस्थिति, जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अटेंडेंस बनता है ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 ऐसे बोला जाता है ना, नाम भी बोला जाता है। तो वहाँ पर रोल नंबर 1, 2 नहीं बोला जाता है। टीचर आपके पास लेकर आते हैं कॉपी या जो भी वहाँ पर रहता है रजिस्टर लेकर आते हैं और आपके पास अपना आपको कहते हैं कि आप अपना रोल नंबर भरिए। कॉपी नंबर भरने के लिए देते हैं कि कौन सा कॉपी पर लिख रहे हैं, कॉपी नंबर भरिए, रोल नंबर भरिए, वहाँ पर आपको सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं। या हाँ, यहाँ पर या रोल नंबर पहले से भी उस पर लिखा हुआ रहता है, रोल नंबर पहले से भी लिखा रहता है, नहीं तो कहीं कहीं पर लिखना भी होता है। आपको अपना कॉपी नंबर लिखना होता है, अपना वहाँ पर सिग्नेचर करना होता है। क्या करना होता है? सिग्नेचर करना होता है वहीं पर। आपको ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उपस्थिति दर्ज करवाने वाला। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से उपस्थिति जरूर दर्ज करवाना होता है कि हाँ, रजिस्टर जब टीचर लेकर आ रहे होते हैं ध्यान से वहाँ पर भरना होता है, लिखना होता है। अंतिम में आपको 5 मिनट समय बचा तो अंतिम में देख लेना होता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं, कौन कौन सा बाकी है, या कौन कौन सा सही तो लिखे है ना, सब एक बार सब अच्छा से मिला लेना होता है। ठीक है, अच्छा से देख लेना होता है कि सब ठीक ठाक है ना। फिर उसके बाद अब कॉपी जमा करने का समय आता है। तो कॉपी जमा करने का समय आता है तो कॉपी तो जमा हो जाता है। मान लीजिए कॉपी जमा हो गया, अंतिम में समय खत्म हुआ, कॉपी जमा हो गया। और जाते समय एक बात का प्रमुख एकदम मतलब मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। ध्यान रखिए, क्या बात ध्यान रखना होता है? जब वहां से जा रहे होते हैं घर पर, यहाँ से निकल रहे होते हैं, तो जिस बेंच पर बैठे होते हैं वो देखना होता है वहाँ पर कि जितने कलम लेकर आए थे, 3 गो कलम, क्या 3 गो कलम लेकर जा रहे हैं ना, 2 गो वहीं पर नहीं ना छोड़ रहे हैं। आईडी लेकर आए हैं तो आईडी लेकर जा रहे हैं ना घर पर, एडमिट कार्ड घर पर लेकर जा रहे हैं ना, ये सब चेक करके जाना होता है। नहीं तो पता चलता है कि आईडी वहीं पर छूट गया या कलम वहीं पर छूट जाता है। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में बच्चे बहुत रहते हैं कि हाँ एकदम निकल कर घर पहले जाना है। अरे ठीक है, घर सबको पहुंचना होता है, लेकिन ये सब ध्यान रखना होता है। आईडी, कलम और आपका एडमिट कार्ड जो भी वहाँ पर लेकर गए होते हैं, क्या वापस लेकर आ रहे हैं ना, ये सब ध्यान से देखकर और आपको ध्यान से क्या होता है, परीक्षा सेंटर से बाहर निकलना होता है। तो हम लगता है बहुत अच्छा से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।